जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक संपन्न। जिले में कोविड नियंत्रण तथा 15 से 18 वर्ष आयु के किशोरों को लगाए जाने वाले कोविड वैक्सीन की कार्य योजना के बारे में जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों को विस्तार से अवगत कराया गया। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजौटी, आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के साथ जिले में भी 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष आयु के किशोरों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे। इस हेतु पूरी कार्य योजना बना ली गई है। जिले में 1,73,000 किशोरों को टीके लगाए जाएंगे। इनमें 48,000 किशोर शहरी क्षेत्र के हैं। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि किशोरों को 100% टीकाकरण कराएं। जिले में कोरोना की पहली व दूसरी लहर के नियंत्रण के लिए कारगर उपाय किए गए थे। 15 से 18 वर्ष के किशोरों का टीकाकरण कर इन्हें कोरोना से बचाने के अभियान में सभी अपनी सहभागिता निभाएं तथा अधिक से अधिक अभिभावक को जागरूक करें। उन्होंने कोविड नियंत्रण के लिए सभी कारगर उपाय सुनिश्चित कराते हुए जनप्रतिनिधियों व सामाजिक संगठनों सहित जिले के सभी प्रबंधजनों से लोगों को बचाव के लिए जागरूक करने की अपेक्षा की है। श्री शुक्ल ने कहा कि योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, जिससे इम्यूनिटी पावर बढ़ती रहे। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजौटी ने बताया कि 15 से 18 वर्ष के किशोरों को 3 जनवरी से टीके लगाए जाएंगे। इसके लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित करा ली गई हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ ही टीकाकरण स्थल में भी रजिस्ट्रेशन कर टीके लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के साथ महिला बाल विकास व जनजातीय कार्य विभाग सहित अन्य संबद्ध विभागों के सहयोग से टीकाकरण की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। कलेक्टर ने बताया कि कोविड के नियंत्रण हेतु बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने अपील की है कि सभी संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए कोविड नियंत्रण व्यवहार का पालन करें। उन्होंने बताया कि जिले में ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है। 1 जनवरी से संजय गांधी अस्पताल में 24 घंटे सिटी स्कैन जांच होगी। कलेक्टर ने जानकारी दी कि आगामी 12 जनवरी को युवा दिवस पर रोजगार मेले के आयोजन के साथ स्वरोजगार स्थापना हेतु कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 13 जनवरी को बृहद रक्तदान शिविर भी कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित की जाएगी। बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में प्रथम डोज में 95% तथा द्वितीय डोज के 94.4% पात्र व्यक्तियों को टीके लगाए जा चुके हैं। इस 10 जनवरी से ऐसे स्वास्थ्यकर्मी या गंभीर रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को बूस्टर डोज का टीका लगाया जाएगा, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज 9 माह पूर्व लगवाई थी। इस अवसर पर समिति के सदस्य डॉक्टर हरीश चंद्र द्विवेदी व डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। बैठक में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, डिप्टी कलेक्टर ए.के. सिंह, एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी, डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर, सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मिश्रा, क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्य कमलेश सचदेवा, महेश ठारवानी, डॉक्टर मुकेश येंगल, परमजीत सिंह ढंग सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में 3 जनवरी से 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन करने का कार्यक्रम शुरू होना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कार्यक्रम जिलों को दिया है और इसमें लगभग 1,72,000 ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूलों और सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो स्कूलों में ही सेंटर बनाने का फैसला किया गया है और वहीं पर उन सबको 3-4 दिन में 3 जनवरी से शुरू करेंगे। करना तो 15 जनवरी तक है, लेकिन ऐसा लगता है कि 3-4 दिन में 100% 1,72,000 बच्चों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा पहला डोज। दूसरा डोज की तैयारी है। दूसरा डोज फिर आने वाले जैसे निर्देश आएंगे उसके हिसाब से हाँ, जिन लोगों को सेकंड डोज लग गया है उनको 9 महीने यदि हो गए हैं तो उनको एक बूस्टर डोज लगेगा। तो उन सब का भी आइडेंटिफिकेशन करके और वो बूस्टर डोज भी लगाए जाएंगे। सर, यहाँ 20-22 साल से चालू होने वाला है। विकास की रीवा के लिए क्या नई चीज़ें लाभ क्या सौगात दे रहे हैं रीवा वासियों को 2022? देखिए, 2022 तो कई ऐसी सौगातें मिलने वाली हैं जिनकी तैयारी हम लोग 21 और 22 से कर रहे हैं। 20 और 21 में जिन योजनाओं को शुरू किया, कई तो लोकार्पित हो गई हैं, कुछ 22 में होंगी। जैसे रेलवे ओवरब्रिज वो बन के तैयार हो जाएगा। दिसंबर 22 तक रिवर फ्रंट बन के तैयार हो जाएगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मार्च तक में पूरा हो जाएगा।
माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय मार्च में लोकार्पित हो जाएगा। इको टूरिज़्म पार्क जो बन रहा है वो हमारा 2022 में कंप्लीट हो जाएगा। पचमढ़ा के विकास का काम पूरा हो जाएगा और कई ऐसे योजनाएं हैं। सिंचाई की नहरों का जो जाल 3 लाख एकड़ में बिछा है, 2022 में हमारी पूरी कोशिश होगी कि वो 5 लाख एकड़ हो जाए। 2 लाख रकबा और बढ़ेगा। नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन नंबर 1, नंबर 2 और त्योंथर फ्लो, इससे 2022 में 2 लाख अतिरिक्त सिंचाई का रकबा रीवा ज़िले में क्रिएट होगा। तो सौगातों का वर्ष होगा 2022। 2022 के बाद जब ये सारी उपलब्धियां मिल जाएंगी तब हम लोग ये दावा करेंगे कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में और मेडिकल सुविधाओं के क्षेत्र में रीवा अब किसी से पीछे नहीं है। सिरमौर चौराहे में एक और फ्लाईओवर के लिए प्रपोजल शायद चल रहा है या हो गया है? हाँ, वो उसका काम अप्रैल मई में शुरू हो पाएगा। स्वीकृत मिल गई है 35 करोड़ का, जो सिरमौर चौराहे से विश्वविद्यालय मार्ग में भी और बोदा मार्ग में भी फ्लाईओवर उतरेगा। और ये बोदा मार्ग वाला नीम चौराहे तक इसको 4 लेन की सड़क बनाने का इसी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। तो जिस तरह से विश्वविद्यालय मार्ग 4 लेन हो गया है, उसी प्रकार से बोदा रोड भी 4 लेन हो जाए। ये एक बड़ी उस इलाके की तस्वीर इससे बदलेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं, जो कई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ रहे हैं, इनमें रीवा के लोगों को बहुत रोज़गार मिलने वाला है। क्योंकि अस्पताल यहाँ खुलेगा तो डॉक्टर्स भले यहाँ के कम हों, लेकिन पैरामेडिकल तो यहीं का होगा। 3 मेडिकल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा में आ रहे हैं। अभी हमने को मालूम पड़ा कि उनके इंटरव्यू हो रहे हैं, भर्तियां हो रही हैं बहुत तेज़ी के साथ। रीवा के बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो इससे भी रोज़गार मिलता है। जो हमारा सिंचाई का काम चलता है उससे रोज़गार मिलता है। फिर जब सिंचाई का काम पूरा हो जाता है तो पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, तो उससे भी बाज़ार में पैसा आता है, तो व्यापार बढ़ता है, तो रोज़गार के अवसर पैदा होते हैं। तो इसीलिए तो रीवा बदला है कि यहाँ पर बाण सागर का बांध पूरा हुआ तो बाज़ार में ज़्यादा पैसा खर्च होने लगा, उससे व्यापार बढ़ा, उससे रोज़गार के अवसर पैदा हुए, उससे बेरोज़गारी दूर हो रही है। तो कुल मिला के ये पूरा चेन है, जो चेन को पूरा करना ज़रूरी था, जिसको पिछले 10 वर्षों में पूरा करने की कोशिश की गई है। और एक और बड़ी उपलब्धि 2022 में रीवा को मिलेगी। रीवा से नियमित हवाई सेवा शुरू होने वाली है। रीवा में एक लो कॉस्ट एयरपोर्ट बनेगा। रीवा से इंदौर और रीवा से भोपाल नियमित हवाई सेवा शुरू होगी। और वो हवाई सेवा इस प्रकार से होगी कि भोपाल जाके कोई दिल्ली के फ़्लाइट से कनेक्ट हो जाएगा और इंदौर जाके कोई बम्बई के फ़्लाइट से कनेक्ट हो जाएगा। तो रीवा का व्यक्ति पूरे देश से जुड़ जाएगा हवाई मार्ग के माध्यम से। नए वर्ष में कोई संदेश चल रहा है? नए वर्ष में मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सभी का जीवन खुशी, उमंग और उत्साह, तरक्की, यश से भरा हो, ऐसा ईश्वर का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो। और आने वाले समय में एक और अपील मैं करना चाहता हूं कि कोरोना की हमने पहली और दूसरी लहर देखी है, तीसरी लहर की भी सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। इसलिए हम लोगों को जनवरी के महीने में बहुत संभल के, सतर्क होके और अपना काम करना है, जिससे कि हालांकि रीवा में ऑक्सीजन, बेड, तमाम तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन फिर भी हम सावधानी बरतेंगे तो इस महामारी से अपने आप को बचाने में सफल होंगे। और उसके बाद का समय जो है वो सभी के लिए बहुत ही उज्जवल होगा। किशोरों तथा किशोरियों को 3 जनवरी से लगेंगे कोविड के टीके। कलेक्टर ने 15 से 18 वर्ष के सभी किशोरों को टीकाकरण के लिए निर्देश दिए। कोरोना से बचाव के लिए शासन के निर्देशानुसार रीवा जिले में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के किशोरों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी को किशोरों तथा किशोरियों के टीकाकरण के संबंध में निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि 3 जनवरी से किशोरों को टीके लगवाए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन पंजीयन 1 जनवरी से आरंभ हो जाएंगे। टीकाकरण केंद्र में भी आधार कार्ड से किशोरों को पंजीयन कराकर टीकाकरण की सुविधा दी जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी निर्धारित टीकाकरण केंद्रों के स्थान पर स्कूल में टीकाकरण केंद्र बनाकर किशोरों का टीकाकरण कराएं। शासकीय तथा निजी स्कूलों में केंद्र बनाकर टीकाकरण करें। इन केंद्रों में विद्यार्थियों के साथ साथ सभी किशोरों को टीकाकरण की सुविधा दें।
कलेक्टर ने कहा कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी 1 जनवरी तक किशोरों के टीकाकरण केंद्र का निर्धारण कर व्यापक प्रचार प्रसार कराएं। इन केंद्रों में केवल किशोरों को ही टीके लगेंगे। प्रत्येक केंद्र में पर्याप्त मात्रा में कोरोना वैक्सीन तथा इसे लगाने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात करें। टीकाकरण केंद्र में पंजीयन, टीकाकरण तथा टीका लगने के बाद 30 मिनट तक प्रतीक्षा करने के लिए 3 अलग-अलग कक्षों की व्यवस्था कराएं। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को सभी शासकीय तथा निजी स्कूलों में पढ़ रहे 15 से 18 साल तक के हर विद्यार्थी को टीकाकरण की सूचना देकर टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सामाजिक संगठनों, एनसीसी तथा स्काउट गाइड से किशोरों के टीकाकरण में सहयोग की अपील की है। बहुत दिनों से इंतजार था। हमारे सभी बुद्धिजीवी चिंतन करते थे, लोग पूछा करते थे कि बच्चों का टीका कब आएगा। ये भी एक प्रश्न चिन्ह हुआ करता था। ये बहुप्रतीक्षित टीका अब घोषणा हो गई है भारत शासन ने, और 3 तारीख से लगेगा 15 साल से 18 साल तक। 2007 के पहले जितने बच्चों का जन्म हुआ है, हम ये मानते हैं कि ये कक्षा 9, 10, 11, 12 ये 4 कक्षा के लोग ही अधिकांश होंगे। इसमें मुझे अंदाज है कि 2 लाख से 2.5 लाख तक बच्चों की संख्या होगी इस तरह वालों में, और हमारी पूरी तैयारी है और शासन का निर्देश है कि स्कूलों में ही लगाया जाए। हमारे सभी अभिभावकों से अपील है कि ये समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी में, रेडियो में और आजकल सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया ये सब सक्रिय हैं और सब पूर्ण रूपेण साल भर से लोग टीका लगवा लिए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है रीवा जिला के कि दोनों डोज 95% लोगों ने लगवाया है। तो बच्चों के लिए भी माता पिता तैयार रहें, और उस दिन 3 तारीख से तैयारी है हमारी पूरे जिले में टीकाकरण की। उसका शुरुआत हो जाएगी। स्कूलों में ही हम टीका लगाएंगे। जितनी हमारी टीम है, मैं कोशिश करूंगा कि 15 दिवस के अंदर पूरे हम इन सब बच्चों को टीका लगवा दें। ये अलग वैक्सीन, जो दूसरी वैक्सीन हुआ करती थी, ज़्यादातर तो कोविशील्ड ही लगी है, इसमें कोवैक्सीन लगेगी। और सप्ताह में 4 दिन मंगल शुक्रवार हमारा रूटीन टीकाकरण होता है बच्चों का। मंगल, शुक्रवार और रविवार की छुट्टी रहती है। 3 दिनों में टीका लगाएंगे और 100% बच्चों को लगाएंगे। इसमें हमारी पूर्ण रूपेण तैयारी है। आज कलेक्टर साहब ने बैठक भी लिया है। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और समस्त ग्रामीण प्राइवेट स्कूल के संचालक, ITI, पॉलीटेक्निक, इनसे सबसे बात हुई है, और एक ही दिन में जिस स्कूल में हमारी की जाएगी वहाँ सारे बच्चों को टीकाकृत किया जाएगा।